बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 9 और टॉपिक है हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के इससे पहले लेक्चर में हमने इसके मेन बार्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हमारे पास टाइटल बार है, टूल बार है, सही है, स्कोर बार है हमारे पास। आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखें हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने का तरीका क्या है, ओपन करने का तरीका, सेव करने का तरीका, प्रिंट करने का तरीका, ये सारा आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों को देखें यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन नज़र आ रहा है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये ऑफिस ऑटोमेशन में वर्ड प्रोसेसिंग में कहाँ पर होता है। ये यहाँ पर आप लोग देखें इस विंडो में यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसा एक टेबल आ जाता है। इस में हम क्या करते हैं ना, अगर हम नया डॉक्यूमेंट का वर्ड प्रोसेसिंग का नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे, सही। तो अब जब हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, सही है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं। ये ऑप्शन अगर 2007 ऑफिस है आप लोगों के पास तो ऑटोमेटिकली न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सपोज़ करें 2013 ऑफिस है तो आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आप उसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर खोलना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर उससे कोई और टाइप खोलना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N करें, मतलब कंट्रोल के साथ N दबाएं तो आप लोगों का नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब हम एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसको कोई नाम देते हैं, उससे सेव करते हैं, तब जाके उसमें कोई काम करते हैं। तो उस सेव करने का तरीका क्या है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पर क्लिक करें, यही टेबल आएगा आप लोगों के पास। इसमें से आप क्या करें, हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। एक विंडो खुल जाएगी, उसमें आप नाम दे दें, नाम डॉक्यूमेंट का जो भी नाम हो वो आप एंटर करें और ओके दबाएं तो आप लोगों का ये सेव हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+S को दबाएं, मतलब कंट्रोल के साथ S को पकड़ें तो ये आप लोगों का सेव ऑप्शन आ जाएगा। उस नाम दे दें, एंटर करें और आप लोगों का डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। फिर हम ओपन कमांड की तरफ आ जाते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पर क्लिक करते हैं तो न्यू के नीचे हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है ओपन। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, नया मतलब ये हमारे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद है तो उसको मतलब उसको इस डॉक्यूमेंट में ओपन करने के लिए ओपन का कमांड यूज़ होगा, सही। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O, सही। डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। सेफ और सेफ एज में क्या फ़र्क है, दोनों कमांड में क्या फ़र्क है। एक डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, सपोज़ मिसाल के तौर पर सरहद एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज का डॉक्यूमेंट हमने बनाया, उस डॉक्यूमेंट को हमने सेव किया सरहद एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज के नाम से। अब इसी डॉक्यूमेंट में हम थोड़ा सा रद्द बदल करके, ताकि इसको नए नाम से सेव करें, हम चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट भी सेव हो और ये डॉक्यूमेंट भी सेव हो, लेकिन दोनों के नाम अलग हो, सही। तो हम सेव को जब यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है। जब हम इसकी कॉपी को मिसाल के तौर पर सेव करना चाहते हैं कुछ एडिशन के साथ तो हम सेव एज का कमांड यूज़ करते हैं, सही है।
तो ये हमारे पास सेव और सेव एज में फ़र्क हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट की तरफ। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट फॉर्म से हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मतलब प्रिंट निकालने का तरीका क्या है। शॉर्टकट में आप कंट्रोल पी भी दबा सकते हैं, और अगर से फॉर्मल तरीके से आना चाहते हैं तो मतलब इसको हम क्या करते हैं, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रिंट का कमांड हमें नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह किस्म का विंडो खुल जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, अगर प्रिंटर हमारे पास जो अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो प्रिंटर लगा हो उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ऑल पेजेस करना चाहते हैं, करंट पेज सिर्फ करना चाहते हैं, आप इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितने रखना चाहते हैं, यहाँ पर इसकी रेंज है, रेंज देना चाहते हैं 1 से 1 तक, 1 से 5 तक, 5 से 10 तक, जो आप निकालना चाहते हैं ये सारे इसमें एंटर करके ओके या बटन को जब दबाएंगे तो आप लोगों का सॉफ्ट फॉर्म यानी डॉक्यूमेंट जो वर्ड का है वो प्रिंटर से हार्ड फॉर्म की शक्ल में निकल आएगा। अब हम आते हैं एडिटिंग टेक्स्ट। अगर आप लोगों के पास एक वर्ड है, डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग मतलब कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में, अपने फाइल में, तो आप कैसे कर सकते हैं। सही, पहले तो हम आ जाते हैं एडिटिंग टेक्स्ट मीन्स टू मेक चेंजेस इन द टेक्स्ट, एंटरिंग, डिलीटिंग और मूविंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट रेफर्स टू टेक्स्ट एडिटिंग। सही, अगर डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट, लेटर, नंबर एक्सेट्रा कैन बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्स इन एट इंसर्शन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आप कीबोर्ड की मदद से लेटर और नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से लिख सकते हैं। सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट के में आप लोग जो है वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको माउस के ज़रिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड के ज़रिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या करें, माउस से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट बटन के, माउस में 2 बटन्स होते हैं, राइट वाले बटन्स लेफ़्ट वाले बटन पे आप लोग ने क्या करना है, दबा के उसको जो है वो जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक इसको लेके जाएं, आप लोगों का टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप लोगों ने राइट वाले बटन को छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम माउस कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप मिसाल के तौर पर जहाँ पर भी आप लोगों का वो टेक्स्ट ब्लिंकिंग कर रहा है, जहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर माउस को लेके आएँ, वहाँ पर डबल क्लिक करें, वहाँ पर आप लोगों के पास ऐसा वो टेक्स्ट ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा। शिफ्ट के बटन को पकड़ें और राइट एरो की को पकड़ें तो जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आप वहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सही, अब हम आते हैं अपने अगले कमांड की तरफ, कॉपी और पेस्ट। हम कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट मूव हम क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट को कॉपी करके एक दूसरी जगह पर भी पेस्ट ले के जा सकते हैं और कट करके भी। दोनों में फ़र्क क्या है, कॉपी क्या करता है कि कॉपी मिसाल के तौर पर एक फ़ाइल है, ये फ़ाइल है हमारे पास, इसको मैंने कॉपी किया, दूसरी जगह पर लेके गया और पेस्ट कर दिया दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो ये हमारे पास कॉपी में क्या रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, दूसरे डॉक्यूमेंट में भी रहेगा। सही, अब हम क्या कर सकते हैं, सपोज करें कट करते हैं अपने कमांड को, तो कमांड हम क्या करते हैं, कट की कमांड में ये हमारे पास ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर चला जाएगा दूसरे डॉक्यूमेंट में। जो टेक्स्ट हम यहाँ से काटना चाहते हैं, सपोज करें ये 2 लाइन मैंने सेलेक्ट किए, 1.5 लाइन, तो ये यहाँ से ख़त्म हो के दूसरी जगह पर दूसरे डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। अब हमारे पास कॉपी का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C के साथ हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं।
प्लस कंट्रोल प्लस वी के साथ हम जहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कट की शॉर्टकट की क्या है, हम कंट्रोल एक्स से इसको कट कर सकते हैं, कंट्रोल वी से इसको उसी तरह जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉपी और पेस्ट का काम हो गया। अब हम आते हैं कि टेक्स्ट को डिलीट कैसे करते हैं एक डॉक्यूमेंट से। तो अब हमने माउस की मदद से, या सपोज़ करें हमने क्या किया है, कीबोर्ड की मदद से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है। जितना भी टेक्स्ट हम डिलीट करना चाहते हैं सिंपली कीबोर्ड की मदद से डी के बटन को दबाएं, डिलीट के बटन को दबाएं, आप लोगों का टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ये हमारे पास आप लोगों का सेकंड लेक्चर हो गया है, थर्ड वीक का। और सेकंड लेक्चर जो बाकी बचता है वो हम इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको आप डिटेल में पढ़ें। कोई मुश्किल हो तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ें, इंशाल्लाह हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।